मैं रियल लाइफ में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के रियल फॉलोअर्स से मिला हूं और साथ ही साथ मेरे पास उनकी क्लिप्स भी हैं। इन लोगों ने लाखों ट्राइबल्स और गरीब लोगों को उनके धर्म से दूर किया है। देखो गाइस, मैं बताना चाहूंगा ब्लाइंड फेथ और सच्चाई के बीच बस एक सवाल का फर्क होता है कि कुणाल कामरा ने हमेशा एंटी हिंदू बातें की और शायद इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बिल्कुल मत लाना। देखिए, ज्यादा डीप में जाके मैं अगर सीधी बात करूं तो एक फीमेल कॉमेडियन से मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अगर अभी कोई मेल स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरीके का जोक मार देता तो अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, 2 स्टेट के सीएम उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देते, साथ ही साथ उसको एनसीडब्ल्यू बुला लेती। लेकिन उसी जगह पे इस महिला ने इस तरीके की बात करी तो नॉर्मलाइज हो गया। इसलिए कि हमारा देश पर्टिकुलर एक जेंडर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और एक जेंडर उनके लिए आई गई बात हो जाता है। हाँ, बताना चाहूंगा एक बार इन्होंने सपा पार्टी को क्रिटिसाइज किया था, उसके एक नेता अबू आजमी इनको क्रिटिसाइज किया था और इस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो के बाद इनको माफी भी मांगनी पड़ गई थी। 2017 में जब इस स्मारक को तोड़ने के लिए रेलवे द्वारा चिन्हित किया गया था ना, तो ये टूटे ना, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे यूथ कांग्रेस के लड़के। हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे क्योंकि आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ एक और हमारा पुराना एपिसोड जिसका नाम है ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक। बेसिकली इस एपिसोड को मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन आने वाला टाइम पे अब मैं इसको रेगुलर लेके आने वाला हूँ क्योंकि इस एपिसोड के थ्रू सिर्फ मैं आपको नॉलेज नहीं दूंगा बल्कि आपकी सोचने की शक्ति को भी बदल के रख दूंगा। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि जब भी इस एपिसोड को देखो पूरा देखना, क्योंकि नॉलेज जो है ना पूरी होनी चाहिए। अगर आधा देखोगे तो अंधकार में ही जाओगे। खैर, मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमारी न्यूज आ रही है प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेके। आप जानते ही होंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह वही यशु यशु वाले। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। इनको लेके एक न्यूज आ रही है, इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ था 2018 में रेप का। इस रेप के एलिगेशन को कोर्ट ने सही माना है और उनको दे दी है उम्र कैद की सजा। पादरी बजिंदर सिंह से जुड़ा एक अपडेट है। एक रेप केस में उसे आरोपी बनाया गया था और उस केस में मोहाली कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सो भाई, अब जिनको नहीं पता उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह आखिर में है कौन और ये करते क्या थे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट थे और इनका मेन काम था लोगों को झूठे मिरेकल दिखा के कन्वर्ट करना। प्रॉब्लम कब से 11 साल से मेरे पति को मेरे 11 साल से चलने में फिरने में प्रॉब्लम। निकल जाओ, छोड़ो, फ्री 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 फ्री। प्रॉफिट जी के हाथ लगते इस बाई को मिला सालों साल के पैरालिसिस से छुटकारा। चेक कर। वाओ, अमेजिंग हीलिंग। इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को जाकर आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ क्रिश्चियन भाइयों को और कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन भाइयों को ये लग रहा था कि मैं उनके भगवान के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन शायद आज उन्हें रियलाइज हो रहा होगा कि सम्राट भाई ने उस वक्त जो बात कही थी वो आज की डेट में सही साबित हो रही है। देखो गाइस, मैं बताना चाहूंगा ब्लाइंड फेथ और सच्चाई के बीच बस एक सवाल का फर्क होता है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आपको धोखे का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। खैर, तो कोर्ट ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कन्विक्शन दे दिया है। आज की डेट में ये जेल जा चुके हैं, लेकिन इनको लेके आसपास में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी चल रही थी। फॉर एग्जांपल, इनकी जो शुरुआत की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मेरा यशु यशु वाली, जिसमें एक लड़का बोलता है कि उसकी बहन बोल नहीं सकती थी, बाद में बोलने लगी। उस वीडियो की भी सच्चाई हमारे सामने आई थी। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा। अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। मेरे को ये सब बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था? मेरी बहन पहले से बोल सकती थी। मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो का आटा दिया था। ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। इसके बाद इनकी एक और सीसीटीवी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी को मारते हुए दिख रहे थे। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुई, सबसे पहले इनके फॉलोअर्स ने इनको डिफेंड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इनके फॉलोअर्स का ये कहना था कि ये एक एआई वीडियो है। जी, मेरा नाम संजीव है और मैं बताना चाहता हूँ वो वीडियो बिल्कुल ही फेक है। अगर हम बैठे भी हैं या हम ऑफिस में डेली बैठते थे, काम करते थे, हमें नहीं पता वो पुरानी वीडियो या कहाँ से कहाँ उठाकर उन्होंने जोड़ी है और वायरल। साथ ही साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह भी अपने आप को मंचों से डिफेंड कर रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी, इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे। बताओ, मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे, वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा। खैर, मैंने मान लिया कि ये एआई वीडियो थी, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इसकी ओरिजिनल फुटेज कहाँ है? कोई मुझे प्रोवाइड करा सकता है? खैर, अब क्या प्रोवाइड कराओगे? अब तो आप देखिए गाइस, बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, ये सिर्फ ऑनलाइन डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये वाकई में बहुत सीरियस इशू है। मैं रियल लाइफ में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के रियल फॉलोअर्स से मिला हूं और साथ ही साथ मेरे पास उनकी क्लिप्स भी हैं। जब मैंने उन लोगों से बात करी, इन लोगों को ट्रैप करा, उनके बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ मीम मटेरियल नहीं है, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव और सीरियस इशू है। आज की डेट में मेरे पास इनकी सारी क्लिप्स हैं, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ सच दिखाना है, एक्सट्रीमिस्ट बनाना नहीं। दैट द रीजन मैं वो क्लिप्स आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन बस आपको भाई होने के नाते इतना बताना चाहूंगा, इन लोगों ने लाखों ट्राइबल्स और गरीब लोगों को उनके धर्म से दूर किया है। इन लोगों ने पैसे की दम पे, अपने पॉलिटिकल नेटवर्क की दम पे उन लोगों को अपने धर्म से दूर किया है और ये एक पाप की श्रेणी में ही आता है। आज की डेट में इनके साथ जो भी हो रहा है वो इनके कर्मों का भुगतान हो रहा है। आप इस बात को समझ लें, और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर स्टेट में इसकी जड़ है। अगर आने वाले टाइम पे मुझे कभी लगा कि मुझे आपको ये सब चीजें दिखानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतने में ही काम चला लो। क्या चलते हैं अगली खबर।
खबर के ऊपर। अब बाबाओं के बारे में बात हो रही है, पंजाब के बारे में बात हो रही है, तो आपको एक और न्यूज देना चाहूंगा पंजाब से ही और एक बाबा के ऊपर। पंजाब के एक फेमस ज्योतिष थे जिनका नाम था अभिषेक रावल। इन्होंने क्या किया, एज एस्ट्रोलॉजर एक लड़की को कंसल्ट करना शुरू किया, बाद में उसको ट्रैप में फंसाया, उसके साथ गलत काम किया और बाद में उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की ने शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस ने कई सारी धाराओं में इस ज्योतिष के ऊपर केस दर्ज किया और आज की डेट में ये जेल में बैठा हुआ है। अब जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको ऐसे हजारों ज्योतिष मिल जाएंगे जो ज्योतिष बन के आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं भी 5 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए गाइस, बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, मैं बैक एंड से इन सारी चीजों को कर रहा था और मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि ये सारी चीजें मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी डालूं, लेकिन आज डालना पड़ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो चीजें आप लोगों को बेची जा रही है, मतलब कुल मिलाकर आपको गिल्ट ट्रिप पे डाला जा रहा है। अगर आप 4 तारीख को पैदा हो गए तो गलत हो गया, 5 को हो गए तो गलत हो गया, 6 को हो गए तो गलत हो गया, 29 तारीख को बुरा हो जाएगा, 30 को बुरा हो जाएगा, 31 को बुरा हो जाएगा, शराब पी लो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये नाम ले लो वो ले लो, मतलब कुल मिलाकर आपको इतना ज्यादा भ्रम में डाला जा रहा है, इतना ज्यादा डराया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और इसी कारण से मैंने अपना प्लेटफॉर्म खुद का लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एस्ट्रो 365। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको सही चीजें देना चाहता हूं और साथ साथ आपको उन एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कराना चाहता हूं जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं, जेन्युइनली। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो प्लीज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रो 365, आप यहां जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और इसके नाम में 365 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि 365 दिन में हम आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे बिना आपको डराए। तो गाइस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हैं तो ये आपके भाई का प्लेटफॉर्म है, जाइए जाकर फॉलो कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अगले वीडियो में हम यूट्यूब चैनल के बारे में बता देंगे, इतनी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस चलिए अब आपको थोड़ी मसालेदार न्यूज की तरफ लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों के डीएम आए कि कुणाल कामरा के ऊपर बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बोलो, बाकी दिन तो नॉर्मली ज्ञान देते रहते हो, लेकिन इस टाइम तुम नहीं बोल रहे हो। तो चलिए सुन लीजिए, इस न्यूज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। खैर गाइस, आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा कि आखिर में हुआ क्या। कुणाल कामरा ने एक एपिसोड लॉन्च किया अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम था नया भारत। इस एपिसोड में कुणाल कामरा ने कुछ पॉलिटिशियंस को रोस्ट किया, जिसमें से मोदी जी थे, योगी जी थे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी थे। अब जैसे ही एपिसोड लॉन्च होता है उसके कुछ घंटे बाद ही महाराष्ट्र के जो हमारे डिप्टी सीएम उनके फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वो जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं हैबिटेट स्टूडियो में, जिसमें ये एपिसोड आज से 5 से 6 महीने पहले शूट हुआ था। The charge is assault on public servant. तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने एज यूजुअल धमकी देना शुरू कर दिया कि कुणाल कामरा जब भी मुंबई आएगा उसे पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में उन्हें जरूर कानून की तरह, जैसे हम कानून के सामने गए, उनको भी कानून के सामने आना होगा और मुंबई में शिवसेना स्टाइल से उनका स्वागत होगा। गाइस, ये जो महाराष्ट्र में हुआ ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो चीजें हो रही है इससे हमें इतना जरूर समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सत्ता है, वो कितनी ज्यादा इनटॉलरेंट होती जा रही है। आप इनको छोटी सी चीज पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, ये अपनी स्टेट की पूरी मशीनरी लगा देंगे आपको बर्बाद करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये चीज कुणाल कामरा के टाइम मैंने पहली बार देखी, यही शिवसेना जब उद्धव ठाकरे के पास थी तब उन्होंने भी यही किया। कंगना ने इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, इन्होंने जाकर उसका ऑफिस तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे को लेकर एक लड़के ने एक मीम क्या शेयर कर दिया, इनके समर्थकों ने जाके उस लड़के के बाल मूंड दिए। एक बुजुर्ग नेवी रिटायर्ड ऑफिसर ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक पोस्ट क्या कर दी, इनके सपोर्टर्स से जाके उनकी आंख फोड़ दी थी। और ऐसा नहीं कि ये चीज सिर्फ शिवसेना के डीएनए में नहीं, हर दूसरी पार्टी यही काम करती है। आप टीएमसी के ऊपर कुछ बोल के दिखाओ, स्टालिन के ऊपर कुछ बोल के दिखाओ, ये तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देती है। इनफैक्ट इस देश की इररिलेवेंट पार्टियां भी आपको इसी तरीके के एक्शन लेते हुए दिखेंगी। फॉर एग्जांपल आप एमएनएस को ले सकते हैं, आप एमएनएस के ऊपर कुछ बोल के दिखाओ या एमएनएस चीफ के ऊपर कुछ बोल के दिखाओ, ये तुरंत तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे आपके इधर आके। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चला रहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर इतना सिविक सेंस तो है कि अगर मैं छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड होना शुरू हो जाऊंगा तो नो डाउट लोग मुझे ऑफेंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको मेरी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा ना कि ये तो जरा जरा सी बात पर रिएक्ट कर देता है। सेम ही चीज हो रही है आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मतलब आप देखेंगे कुणाल कामरा की ये जो वीडियो थी ना, अगर मैं इसमें जोक्स की बात करूं तो बहुत एवरेज जोक्स है, कोई फनी जोक्स नहीं थे। साथ साथ अगर अपन गाने की बात करें तो बहुत एवरेज था, इतना ज्यादा वो नहीं था कि बहुत ही ज्यादा ऑफेंड कर दिया। कोई माँ बहन की गाली नहीं दे दी थी, कोई डिफेमेशन नहीं करते थे, किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो ये आप दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है इसमें। आज आपके कारण कुणाल कामरा की एवरेज वीडियो को करोड़ों व्यूज मिले और साथ ही साथ वो पॉपुलर हुआ है नेशनली इंटरनेशनली, सिर्फ आपके कारण, आपकी हरकतों के कारण। अगर आप इस चीज को नॉर्मली लेते और एक्सेप्ट करके छोड़ देते तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता और उसकी एवरेज वीडियो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती जितनी हो गई। देखिए, मेरे मन में कुणाल कामरा को लेकर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है और ये बहुत मैं क्लियरली बताना चाहूंगा। ये वही व्यक्ति है जो दूसरों का घर टूटने पे एंजॉय किया करता था। अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में तब कंगना ने इनको ट्रोल कर दिया था और जैसे ही ट्रोल किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने जाके कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया और इस बात से कुणाल कामरा हद से ज्यादा खुश थे। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को तो। देखते रहो आप।
मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो जेन्युइनली बताना चाहूंगा गाइस, अगर कुणाल कामरा की जगह कोई और व्यक्ति होता ना तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन इसके साथ जो हुआ उसको मैं कार्मिक डेप्थ का नाम देना चाहूंगा, दैट्स इट। अब इसी न्यूज़ के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक और पॉइंट आया। बहुत सारे लोग इस बात पर खुश हो रहे थे कि कुणाल कामरा ने हमेशा एंटी हिंदू बातें की और शायद इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बिल्कुल मत लाना। कुणाल कामरा एंटी हिंदू बातें सालों से कर रहा है और सालों पहले करके छोड़ भी चुका है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर जब उसने कुछ बोल दिया तब लोग ऑफेंड हो गए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस देश में फ्री के मजदूरों का भगवान उनका नेता ही होता है। आप सोचिए, हजारों बार इसने एंटी हिंदू पोस्ट किए लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मैं लीगल एक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे इसने एक नेता के ऊपर बोल दिया तो कितना ज्यादा ऑफेंड हो गए लोग। और अब सारे एंगल निकाल के ला रहे हैं, यार उसने हिंदुओं के बारे में ऐसा बोला था उसके। नहीं, वो सब चीजों पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। आपके नेता के ऊपर बोला गया इसलिए आपको बुरी लगी और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। खैर गाइस, इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा कुणाल कामरा वाला कॉन्टेक्स्ट क्या था। जो लोग हिंदू मुस्लिम का इसमें एंगल लेके आ रहे थे, ऐसा कुछ भी एंगल नहीं था। आई होप सो इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी जो अगली खबर है वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ से आ रही है जिनका नाम है स्वाति सचदेवा। इनके भी हाल ही में 2 वीडियोस वायरल हुई हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। मम्मी ने वाइब्रेटर पकड़ लिया मेरा, आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ, बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक, बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। अबे यार, ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। खैर, तो जैसा आपने देखा दीदी ने बहुत ही ज्यादा डैंग कॉमेडी कर दी अपने माँ बाप को लेके। अब एक बार इस वीडियो को देखिए। बचपन में अपने भाई या बहन के साथ नहाए हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। काफी कॉमन होता था ये, सबकी माए मिडिल क्लास फैमिलीज में यही हो रहा है। पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से कि एग्जैक्टली इन्हें कब पता चलता है कि बचपन खत्म? क्या पता मम्मी लेट हो जाए, जवानी चढ़ गई, लत नहीं छूट रही, भाई ऑफिस नहीं जा रहा, नहाऊंगा तो बहन के साथ। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा दीदी ने 2 जोक्स मारे। पहला जोक जो था वो माँ बाप को लेकर था, वाइब्रेटर को लेकर था, और दूसरा जो जोक था वो भाई बहनों को लेकर था। देखिए, ज्यादा डीप में जाके मैं अगर सीधी बात करूं तो एक फीमेल कॉमेडियन से मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अब अगर एक फीमेल कॉमेडियन स्टेज पे आई है तो वो बूब्स के ऊपर, वजाइना के ऊपर, वाइब्रेटर के ऊपर जोक डेफिनेटली मारेगी, और अगर उसने ये नहीं मारा तो ऑडियंस को ऑर्गेज़म भी नहीं आएगा। सो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन आपके सामने खड़ी है तो आप पहले से ही सोच लें कि यही सब बातें होने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई। अब गाइस, इसी जगह पर ना थोड़ी सी हिपोक्रेसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन जेंडर को रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। यही सेम जोक अगर कोई मेल स्टैंड अप कॉमेडियन मार देता तो क्या वाकई में हमारा रिएक्शन वही होता जो इस लड़की को लेके? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर अभी कोई मेल स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरीके का जोक मार देता तो अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, 2 स्टेट के सीएम उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देते, साथ ही साथ उसको एनसीडब्ल्यू बुला लेती। लेकिन उसी जगह पे इस महिला ने इस तरीके की बात करी तो नॉर्मलाइज हो गया। देखिए, ये मैं कतई नहीं कह रहा कि हर जगह पे स्टेट मशीनरी को यूज कर लो, इनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट इन्हें कैंसिल तो किया जा सकता है ना। कौन है वो लोग जो इस तरीके के शोज को देखने जा रहे हैं? उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि तुम्हें शो का टिकट नहीं खरीदना, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए गाइस, एक और चीज बताना चाहूंगा, इस देश में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कि हमारा देश पर्टिकुलर एक जेंडर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और एक जेंडर उनके लिए आई गई बात हो जाता है। फॉर एग्जांपल, भगवान आगे कभी ऐसा ना करे, पुराने एग्जांपल्स को लेके मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कभी भी हमारे देश में कोई ऐसी घटना घटती है ना जिसमें विक्टिम जो होती है वो महिला होती है, तो लोग उसके बारे में जोक तक नहीं करते। उसके बारे में लोग जो भी बोलेंगे लिखेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। लेकिन उसी जगह पे जैसे हम जेंडर को रिवर्ट कर देते हैं तो आप रिएक्शन देखिए लोगों का। सौरभ नाम के लड़के की उसकी पत्नी के द्वारा हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से, लेकिन आज की डेट में आपको ड्रम वाले जोक हर जगह देखने को मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पर रीलें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सोचिए, क्या आप श्रद्धा वाले की इसमें फ्रिज वाली रीलें देख पा रहे थे? पॉइंट इज दैट जब फीमेल की बात होती है तो हम सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन जिस मेल की बात होती है तो हम डैंग कॉमेडियन बन जाते हैं। और ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। कुणाल कामरा एक शो लेके आया, पॉलिटिशियंस को उसने रोस्ट किया, क्या हुआ उसके साथ बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। अब इसी जगह पर एक फीमेल कॉमेडियन को रख लेता है। रियली सॉरी, मैं इनको कॉमेडियन बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अपन रेंटिंग गोला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेंटिंग गोला दिन में 10 वीडियोस डालती है, वो पूरी पूरी पॉलिटिकल वीडियोस होती है और एंटी बीजेपी होती है, ठीक है। किसी और पार्टी को वो क्रिटिसाइज नहीं करती। हाँ, बताना चाहूंगा, एक बार इन्होंने सपा पार्टी को क्रिटिसाइज किया था, उसके एक नेता अबू आजमी, उनको क्रिटिसाइज किया था। में पिछले 15 साल में ड्रग्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। पिछले 15 साल से यहाँ का सपा का एमएलए अबू आसिम आजमी, इसने पिछले 15 साल में ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक भी लेटर नहीं दिया है। अबे तेरा एक ही तो काम है, और अगर तुझसे वो भी नहीं हो रहा तो त्याग देना फिर कुर्सी। और इस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो के बाद इनको माफी भी मांगनी पड़ गई थी। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई थी, जिस कारणवश आप देख सकेंगे कि ना ही ये मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल, ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझ द्वारा अपलोड की गई है। पॉइंट इज दैट जिस तरह के कंटेंट रेंटिंग गोला बना रही है, अगर सेम कंटेंट कोई लड़का बना रहा होता ना तो अभी तक ढेर चला जाता। लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज नहीं होना चाहिए।
चाहिए। अगर किसी महिला ने इस तरह की कॉमेडी करी है तो उसको कैंसिल कर दो, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी चीज है। मैं तो मेल स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर भी अगर कोई एक्शन होता है तो उसके भी खिलाफ खड़ा होता हूँ। तो मेरा यहाँ पे बस इतना सा समझाना है कि जब हम रिवर्ट कर देते हैं जेंडर को तो हमारे ओपिनियंस भी चेंज हो जाते हैं और हमारे टेस्ट भी। खैर, इस न्यूज के एंड में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारी जो महिलाएं उनको हमें सम्मान देना चाहिए और उनको वो चीजें सिखानी चाहिए जो वो मतलब कर सकती हैं। आई होप सो। डैंगली हो रहा हूँ, ठीक है, डैंगली हो रहा हूँ। खैर, अब मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज की ओर लेकर चलता हूँ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सेंसिटिव भी, ठीक है। समाजवादी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है, इन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। देखिए गाइस, हमारे देश के जो वीर योद्धा हैं उनको लेकर इस तरीके की बातें बहुत पहले से बोली जा रही हैं और नो डाउट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन जो है वो आम आदमी के ऊपर होता है, सांसद और विधायकों के ऊपर नहीं। अगर इनके ऊपर एक्शन होना शुरू होगा तो सोचो कैसे लोकतंत्र बचेगा इस देश का। डेमोक्रेसी नाम की चीज है या नहीं है ना, उसमें जो नेता होता है ना वही भगवान होता है आम जनता का। खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि रामजी लाल सुमन को भी बताना पड़ेगा ना कि क्या फैक्ट है क्या नहीं है। सो गाइस, मैं आपको दो रेफरेंस देना चाहूंगा, पहला गौरीशंकर ओझा जी का और दूसरा जयंत शर्मा जी का। जब आप इन हिस्टोरियंस की बुक्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबर को राणा सांगा नहीं लेके आए थे इस देश में। बाबरनामा में भी ये चीज कई जगह पर मेंशन है, लेकिन सोचिए इस देश का दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि ये चीजें मुझे आपको बतानी पड़ रही है। आज भी हमारे ऊपर हुए हमलों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन योद्धाओं के बारे में नहीं जिसने इस देश को एक बहुत बड़ा योगदान देके बचाया है। अब अगर मैं यहाँ पे बीजेपी की बात करूं, 10 साल हो गए इनको सरकार में, लेकिन आज तक ये विषयों को चेंज नहीं कर पाई है, ये आज तक कोर्सेज को चेंज नहीं कर पाई है, जबकि एनईपी के थ्रू 2020 में इस तरीके की पॉलिसीज आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इंप्लीमेंट कितना अच्छा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो मुझे पर्सनली लगती है, आज तक सिलेबस पता है क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये जो पार्टी है ये टोटली रिलायबल है मूवीज के ऊपर और इनके प्रवक्ताओं के ऊपर। सुधांशु जी आएंगे, बेचारे आके कुछ फैक्ट्स बता जाएंगे, लोग उस पर रिलायबल हो जाएंगे, और अगर उनके फैक्ट्स से रिलायबल नहीं हो पाए तो एक मूवी लॉन्च हो जाएगी। आप सोचिए, जब मूवी आती है तब हमें पता चलता है कि हमारे ये भी योद्धा थे। तो हम कितने ज्यादा रिलायबल हो चुके हैं इन बॉलीवुड वालों के ऊपर, और ये वही बॉलीवुड वाले जिन्हें 2020 में हम बॉयकॉट कर रहे थे, आज की डेट में हम इन्हीं के ऊपर रिलायबल है। मेरे हिसाब से मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा कि सम्राट भाई क्या समझाना चाह रहे हैं। आज राणा सांगा की बात निकली तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। 80 घाव थे शरीर पे, उसके बाद भी वो लड़ते रहे, इतने शूरवीर योद्धा थे वो हमारे। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, उनका नाम लेने सिर्फ कहां, सोशल मीडिया पे और यूट्यूब वीडियोस में। दैट्स इट। ऑन ग्राउंड क्या असलियत है क्या आप जानते हैं? आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आप उसके बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला कि राणा सांगा के चबूतरे की हालत कुछ ऐसी है। आप मुगलों के घोड़ों के चबूतरे देख लेना, इससे अच्छी हालत में आज की डेट में। ऑन ग्राउंड हम राणा सांगा के लिए क्या कर रहे हैं? वो योद्धा अपनी जान पे खेल गया हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, और हम उसका चबूतरा तक नहीं बना पा रहे हैं, और बात करते हैं इंटरनेट पे कि नहीं 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 हम अपने योद्धाओं के लिए लड़ेंगे, उनकी बात करेंगे। अब जब मैं राणा सांगा के बारे में रिसर्च कर रहा था ना गाइस, तब मुझे एक न्यूज मिलती, और ये न्यूज इतनी ज्यादा सीरियस है, सुन के तुम डेफिनेटली शॉक हो जाओगे। 2017 में इस न्यूज को पत्रिका ने छापा था। अब मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने वाला हूं, ठीक है। राणा सांगा के स्मारक को तोड़ने के लिए रेलवे ने चिन्हित कर लिया था 2017 में, ठीक है। मतलब ये टूटने वाला था। 2017 में किसकी सरकार थी क्या थी मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये शॉकिंग बात नहीं है इसकी, ये टूटने वाला था। इससे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इसके लिए प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे, मतलब इसको बचाने के लिए। ये सुन के तुम्हें हंसी भी आ जाएगी और शॉक भी हो जाओगे। 2017 में जब इस स्मारक को तोड़ने के लिए रेलवे द्वारा चिन्हित किया गया था ना, तो ये टूटे ना, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे यूथ कांग्रेस के लड़के। जी हाँ गाइस, हमने बिल्कुल सही सुना, यूथ कांग्रेस के लड़के इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको बचाने के लिए। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस प्रो हिंदू है, वो सब हम जानते ही हैं क्या है उनके इसलिए, लेकिन फिर भी आपको एक सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से आज की डेट में नेता आपको उलझा देते हैं। ऑन ग्राउंड हमारे राजाओं के लिए, हमारे योद्धाओं के लिए क्या हो रहा है आपको खुद देखना चाहिए और खुद समझना चाहिए। अब अगर वाकई में हमारी सरकार है और हमारे लोग हमारे योद्धाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें ऑन ग्राउंड करना चाहिए। राणा सांगा के स्मारक को और बाकी सारे योद्धाओं के स्मारक को इतना सुंदर और इतना भव्य बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। ऑन ग्राउंड स्थिति ये है, और हम इंटरनेट पे क्या बात कर रहे हैं, हम बचाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इसे दोगलापन कहते हैं मेरे भाई। खैर गाइस, अब आपको अगले न्यूज के ऊपर लेके चलते हैं। मिलियंस से, इनका नाम है अभिषेक पल्लव, इनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी। अब तुम्हें लगेगा सम्राट फिरकी ले रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सीरियसली बताना चाहूंगा जिन चीजों के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें आज भले ही गलत लगे, 2 साल बाद 3 साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि सम्राट भाई सही बोल के रहे थे। मैंने आज से लगभग 2 साल पहले इस व्यक्ति को कॉल आउट किया था कि ये व्यक्ति आईपीएस है, लेकिन उसके बाद काम पूरा कंटेंट क्रिएटर वाले कर रहा है, तो ये वाकई में अपनी ड्यूटी पे क्या ध्यान देता होगा। अब जब मैंने ये बात बोली थी तो बहुत सारे लोगों के डीएम आया और बहुत अधिकारियों को भी फोन आए थे उस वक्त पे कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने पहले कॉल आउट किया था, लोगों ने माना नहीं। अब क्या हुआ, पकड़ा गया। सोचिए, एक व्यक्ति आईपीएस है और दिन में 20 घंटे सिर्फ कंटेंट बना रहा है। क्या ये व्यक्ति सच में अपना टाइम लॉ एनफोर्समेंट में लगा रहा होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीजें मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ तुम्हें आज बुरी लग सकती है, 2 साल बाद 3 साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि भैया सही बोल के रहे थे। आज के लिए इस एपिसोड में हमारे पास इतनी ही न्यूज थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
साथ साथ अपने उन लोगों को भी भेजें जिनको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम अपनी वीडियोस में गाली नहीं देते हैं। आप इस तरीके की न्यूज़ को अपनी फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। देखिए, अगर आप आज की डेट में भी टीवी देख रहे हैं और उन न्यूज़ पर रिलायबल हैं, तो आप मूर्ख हैं मेरे भाई। सोचिए ना, इस देश के स्टेट के सीएम स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, उनके ऊपर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सीरियस है गवर्नमेंट को लेकर। और जब गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं होंगी तो उनकी जो एजेंसीज है, मैं मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूँ, क्या ये सीरियस होंगे आपको अच्छी न्यूज़ देने के लिए? अगर आपको वाकई में अच्छी और सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा है दो मौलानाओं की डिबेट देखने का, एक मौलाना बैठा हो, एक हिंदू बैठा हो, आपस में डिबेट करूँ, ये सारी चीज़ देखने में आपको अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली आप न्यूज़ चैनल खोलिए और देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ऑथेंटिक और अनबायस्ड न्यूज़ चाहिए, मैं अनबायस्ड ही दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हाँ, दोबारा बोलना चाहूँगा, प्लीज़ गाइस, ये हमारा पेज है एस्ट्रो 365, इसको जाके फॉलो जरूर करें। आपका एक फॉलो मुझे बहुत संबल प्रदान करेगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। ये हमारी एक नई पहल है जो लोगों के अंदर से डर हटाना चाहती है, उनके अंदर इंपैक्टफुल चीजें देना चाहती है और एस्ट्रोलॉजी का नाम बदनाम होने से बचाना चाहती है। जो है आप ही लोग हैं, आपके कारण ही ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये भी आगे बढ़ेगा, मैं जानता हूँ। आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट बना रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। जय श्री राम। बाकी सब तो सेट है, सम्राट भाई कमेंट कर दीजिएगा।